वेलकम बैक। आज एक बार फिर आपका खैर मकदम एक नई क्लास के साथ, नए उमंग के साथ, नए शौक के साथ, नए ज़ौक़ के साथ। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश साउंड्स के बारे में। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक। लेकिन मेरी जो 2 वीडियोस अपलोड हुए हैं, यू कैन गो बैक टू वॉच देम। यस, हाँ जी। तो ये क्लास आपके लिए बहुत आसान होगा ना, उसके लिए। ठीक है, देखो आज मैं बात करने वाला हूँ इंग्लिश साउंड्स के बारे में। इंग्लिश साउंड्स के बारे में, राइट। हाँ, मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था कि इंग्लिश लैंग्वेज में जो अल्फ़ाबेट्स है वो है, उनका नंबर है 26। इन इंग्लिश देयर आर 26 अल्फ़ाबेट्स। लेकिन ये भी मैंने कहा था, दे आर जस्ट लाइक फिगर्स। They are just, or you can call them symbols. You can call them symbols. You can call them figures, or you can call them symbols. They have no sound. उनकी कोई आवाज नहीं है। हाँ जी, हाँ। You can't say either these 26 alphabets are vowel or consonants, because vowel and consonants are two concepts of the sound. But here these 26 letters are figures, they have no sound. Yes, I give you example. अगर मैं S की बात करता हूँ, अगर मैं S की बात, if I use this S in word so, S gives sound, sound. And if I use this S in was, S gives the sound, was, right? And if I use this S sound, this S in in sure, सेम एस गिव श साउंड, राइट। तो मुझे बोलो यहां इस एस की कौन सी आवाज है ना? यहां जब इस एस को मैंने इस्तेमाल किया सो में, एंड इट गिव स साउंड, एंड स इज द साउंड, देन वी कैन से ईदर दिस स इज वॉवेल और कॉन्सोनेंट, है ना? सेम एस व्हेन यूज्ड इन वाज, इट गिव्स ज साउंड, ज इज द साउंड, देन वी कैन से ईदर दिस साउंड इज वॉवेल और consonant. Or when we use this s in sure, then as a sound sure, we can say either this is vowel or consonant, right? हाँ, बाद में हम समझने वाले हैं वावेल और कॉन्सोनेंट के बारे में, हम कैसे उनको डिफ्रेंशिएट करेंगे, कैसे हम उनको रिकॉग्नाइज करेंगे, है ना? तब तक आप थोड़ा पैशेंस रखिए। ओके, ये समझ गए ना? हाँ, अब थोड़ा और समझ लेने की ज़रूरत है। देखिए, if these 26 letters can be called either vowel or, that is totally wrong. Why? देखो, in out of these 26 letters, if we think about few letters, for example, there is O. यूजुअली वी से दैट ओ इज दी वॉवेल, है ना? लेकिन अगर मैं इस ओ को इस्तेमाल करता हूं ऑन में या वन में, मैंने क्या किया? सिर्फ एन ई बढ़ाया, राइट? तो यहां ऑन, यहां वन, इस ओ ने यहां आ की आवाज दी और इस ओ ने यहां वा की आवाज दी, है ना? यहां ये जो ओ है ना, ये वॉवेल की आवाज हमें देता है, लेकिन सेम ओ हियर इट गिव्स कॉन्सोनेंट की आवाज। तो मुझे बोलो यहां पे क्या है? यहां पे क्या है? तो यहां पे नीदर वॉवेल नॉर कॉन्सोनेंट, ना ये वॉवेल है ना कॉन्सोनेंट, है ना? यहां पे कुछ भी नहीं है। हाँ हाँ हाँ, तुम ठीक कह रहे हो कि अगर हम बोलेंगे ए ई आई ओ यू दे आर द वॉवेल, इट इज रॉन्ग। यस, दिस इज द रॉन्ग। लोग क्यों बोलते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन दिस इज द रॉन्ग। मैं इस चीज को नहीं मानता।
हाँ, मैं इस चीज़ को नहीं मानता. दिस इज रॉन्ग बिकॉज ए ई आई ओ यू दे आर जस्ट लाइक द फिगर्स. जस्ट मैंने बोला आपको ये जो आ मैंने और में इस्तेमाल किया तो और ने जो आवाज़ दी दैट इज वॉवेल. बट इसी आ को इसी ओ को जब मैंने वन में इस्तेमाल किया जो आवाज़ इसने दी वो क्या है, वो कॉन्सोनेंट है. अब देखिए आगे आपको समझ आएगा. इसके लिए पढ़ना पड़ता है फोनेटिक्स. तो होप इंशाल्लाह इन फ्यूचर आई विल टीच यू आल्सो दैट. तो ये जो 26 लेटर्स है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है साउंड के ऊपर, राइट. ये जो 26 फिगर्स है, सबसे पहले दिस 26 फिगर्स आर नॉट वॉवेल्स आर कॉन्सोनेंट. दे आर जस्ट लाइक फिगर्स विदाउट साउंड. लेकिन व्हेन वी यूज देम, when we use these 26 letters in the words, then they provide us the sounds and their number is 44. Their number is 40 and these sounds are also known as phonemes. These sounds are known as phonemes. And phoneme का मतलब क्या है? Phoneme is the smallest unit of sound. 26 letters, when we use them in the words, they provide 44 sounds and these sounds are also known as phoneme and phoneme is the smallest unit of sound. हर एक चीज़ की कोई बुनियाद होती है और बुनियाद स्मॉलेस्ट यूनिट होता है ना. इसी तरह साउंड की जो बुनियाद है वो फोनीम है एंड फोनीम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड. एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ से देता हूँ. अगर मैं लिख रहा हूँ यहाँ ग, है ना. ये ग कैसे बना? इसमें दो आवाज़ें हैं. एक है ग की आवाज़ प्लस ओ की आवाज़, है ना. इस ग ने जो आवाज दी ना वो ग है ना, ग है ना. और औ गौ है ना. तो ग एंड औ, when these two sounds meet together then we have bigger sound, that is gau, right. And this bigger sound is called morpheme. This bigger sound is, but this bigger sound is made of small sounds and the smallest sound is known as the phoneme. Smallest sound is known as the phoneme. और एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं. मैं बोलूंगा यहां IT इट, वर्ड इट. इट बना कैसे? इसमें दो आवाजें हैं, एक है ए और ट. इट है ना, ए और ट मिलकर इट बनता है. ये दिस इज वन फोनीम, ये ट दिस इज द सेकंड फोनीम. व्हेन ए एंड ट मीट टुगेदर दैट फॉर्म द बिगर साउंड and that is it. That is known as the morpheme. But this morpheme is made of small sounds and the smallest sound is known as the phoneme. Means in short we can say phoneme is the smallest unit of sound. Phoneme is the smallest unit of sound. फिर से आप समझ लेना इस बात को. 26 letters, when we use them in the words they provide us 44 sounds. They are known as phonemes. Phoneme means smallest unit of sound. And here we can classify these 44 sounds into two groups, that is vowel and consonant. Vowel and means when we use these 26 letters in the words, they provide us 44 sounds. Then sounds are of two types. One type is vowel and second type is consonant. एक है vowel और है consonant. अब हमें यहाँ समझना है vowel है क्या, consonant है क्या, उनको कैसे समझे, इस कॉन्सोनेंट को कैसे समझे, इनको कैसे रिकॉग्नाइज करे, इनको कैसे डिफरेंशिएट करे, राइट.
यही हमें समझना है। तो ये मैं बोलूँगा आपको, आउट ऑफ 44 साउंड्स वी हैव 20 वॉवेल्स। 24 sounds are known as consonants. 24 sounds are known as consonants. And vowels and consonants are two types of sounds. Two types of sound. Yes. Are two types of sound. Means sound has two types, vowel and consonant. But here 26 letters have not any type, right? We have only 26 letters, they have no type. They have no, yes, they have no types. They have no types. 26 letters have no types. They are just like letters, but when we use them in the words, they give us sounds. And then when they give us sounds, then sound is of two types. Either that sound is vowel or that sound is कॉन्सोनेंट। यहाँ हमें समझना है वावेल और कॉन्सोनेंट, तब जाके आप आराम से आर्टिकल्स का इस्तेमाल कर सकते हो, है ना, फनाटिक्स समझ सकते हो। अब बात है वावेल की और कॉन्सोनेंट की। यहाँ समझो, अब साउंड की बात आई ना, मैंने बोला इंग्लिश में साउंड को क्या कहते हैं, फोनीम कहते हैं। फोनीम इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड। फिर से मैं आपको बोल रहा हूं, फोनीम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड। नाउ फोनीम इज ऑफ टू टाइप्स, ईदर दैट साउंड इज वॉवेल और दैट साउंड इज कॉन्सोनेंट। साउंड इज ऑफ टू टाइप्स, ईदर दैट साउंड इज वॉवेल और कॉन्सोनेंट। अब समझो मेरी बात, वॉवेल, कॉन्सोनेंट। अब कैसे हमें समझ आए वावेल कौन सी आवाज़ है और कॉन्सोनेंट कौन सी आवाज़? हाँ, इसके लिए लेबोरेटरी की ज़रूरत है। इसके लिए कोई किसी रूल की ज़रूरत नहीं, किसी रूल की ज़रूरत नहीं, इसके लिए कोई किताब भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, इसके लिए लेबोरेटरी की ज़रूरत है। एंड दैट लेबोरेटरी इज़ इन योर बॉडी, इन द हेड, एंड दैट इज़ योर माउथ, विच इज़ द लेबोरेटरी इन विच यू कैन एक्सपेरिमेंट विच साउंड इज वावेल एंड विच साउंड इज। अपने माउथ को समझना होगा। हमारा जो आर्टिकुलेशन सिस्टम है, आर्टिकुलेशन सिस्टम इज दैट सिस्टम विच ऑलमाइटी हैज गिवन अस टू स्पीक। वी स्पीक बाय आर्टिकुलेशन सिस्टम, है ना। आर्टिकुलेशन सिस्टम क्या है, जरा हम समझे। आर्टिकुलेशन सिस्टम जैसे हमारा माउथ हो गया, या छोड़ो, हमारा आर्टिकुलेशन सिस्टम इज द एम्बॉडीमेंट ऑफ दोज ऑर्गन्स विच वी यूज टू स्पीक, जिसमें टंग, वी यूज टंग टू स्पीक, राइट। टीथ, वी यूज आल्सो टीथ टू स्पीक। लिप्स, we use lips to speak. Ridge, we use ridge to speak, right. Upper plate, or lower plate, we use upper plate, we use lower plate to speak. हम अपर प्लेट का इस्तेमाल करते हैं बात करने के लिए, हम लोअर प्लेट का इस्तेमाल करते हैं। लोअर प्लेट का मतलब है, अपर प्लेट का मतलब है जैसे जिसको कश्मीरी में कहते हैं ताल, राइट। ताल, हेरिम ताल, बनिम ताल, राइट। ये ब्रोह ओस शुर लकट इन्फेंट बच्चे च चवान दोद कहें, पत दपान अमिस ताल पेमस, पत बुजुर्ग आसान, पत तौर तमन निश तम बच्चे नीन, पत तम अमे नेट सतन ताल तमन तुलान, अमिस ताल पेमस, तला यी तोन ताल तुलने, राइट। सही गो अपर प्लेट एंड लोअर प्लेट। लोअर प्लेट अंदर का हिस्सा।
अब देखो, ये अपर प्लेट, ये लोअर प्लेट, ये टंग, ये टीथ, ये रिज, ये लिप्स और टीथ, दे आर द पार्ट ऑफ आर्टिकुलेशन सिस्टम। टीथ में प्रॉब्लम है, हम अच्छी तरह बोल नहीं पाएंगे। इवन नोज में नेजल कैविटी जो हमारी है, अगर इसमें प्रॉब्लम होगी ना, अगर हम सांस नहीं ले पाते हैं अपने नाक से, तो देर आर सो मेनी साउंड्स विच वी कांट प्रोड्यूस, राइट। हमारी टंग में प्रॉब्लम है तो बात ही नहीं कर सकते हैं, है ना। सो ऑल दीज ऑर्गेन्स व्हेन मीट टुगेदर, इट मेक्स अस एबल टू speak, and these organs together is known as the articulation system, and this is the system which enables us to speak. इसी आर्टिकुलेशन सिस्टम की वजह से हम बात कर पाते हैं। ऑलमाइटी ने, हमारे क्रिएटर ने हमें किस किस चीज से नवाजा। फबी आई अलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, है ना। Almighty has given us the articulation system so that we can speak to each other. अगर हमारे पास ना होता तो हम बात कर पाते नहीं कर पाते। फबी आई अलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अब आगे देखो, ये आर्टिकुलेशन सिस्टम है ना, बस इसी को समझना है तो हमें वॉवेल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। जब हम कोई आवाज प्रोड्यूस करते, जैसे मैंने बोला आ बा का ब त, कोई भी आवाज मैंने प्रोड्यूस की, तो मैं बोलूंगा कि देयर आर टू वेज by which I can produce the sounds. Either the sound is produced by means of collision in my articulation system, or my tongue remains in air and there is not any kind of collision in my articulation system. Means हमारे माउथ में, या तो अगर मैं कोई आवाज आर्टिकुलेट करना चाहता हूं तो आवाज के दो सूरतें हैं, यानी मैं इन टू वेज आई कैन प्रोड्यूस द साउंड, ईदर बाय कोलिजन और विदाउट कोलिजन। मतलब क्या, या कोई आवाज प्रोड्यूस करने के वक्त मेरे मुंह में कोलिजन यानी टकराव हो जाएगा, टकराव की वजह से, जैसे कभी ना लिप्स और टीथ के दरमियान टकराव हो जाता है, कभी लिप्स के साथ टकराव हो जाता है, कभी टंग को ऊपर के अपर प्लेट से टकराव हो जाता है। और अगर कोई आवाज टकराव की वजह से पैदा होती है, प्रोड्यूस होती है, उस आवाज को हम कॉन्सोनेंट साउंड कहते। लेकिन अगर टकराव नहीं, जैसे मैंने बोला आ, all organs of my articulation system remains in air but they do not strike to each other, they do not collide to each other, right, that sound is called vowel. अगर मैं बा की आवाज बोलूंगा, बा, है ना, when I produce the sound बा, there is collision between my lips, जैसे बा, है ना, ba. If you open your mouth, you can't say ba. You have, the lips must be collide each other. ये जो lips है हमारे, when they collide to each other, then we can produce the ba sound. La, we can't produce the la sound unless there is collision between our tongue and teeth. Sa, we can't produce the sa unless there is collision between tongue and ridge. J, we can't produce the j sound unless there is collision between tongue and upper plate. H, we can't produce the h sound unless there is collision between tongue and lower plate. Any sound which is production of collision in our articulation system is called consonant.
and when there is no collision during any sound in our articulation system, that sound is vowel. That sound is vowel. तो आप ये समझ गए होंगे कि दो आवाज sounds are of two types. One type sounds are those sounds which we produce through collision, and other type of sounds are those which we produce without collision. Right? The sounds produced by means of collision in our articulation system are known as consonants, and the sounds which are not produced by means of any kind of collision in our articulation system, that sound is known as vowel. मैं आपको एग्जाम्पल यहां देता हूं. अगर मैं यहां लिख रहा हूं आ, राइट, या मैं यहां लिख रहा हूं ए, या मैंने लिखा ए, या मैंने लिखा ई फोनेटिकली, राइट. देखो आ, when I say आ, my tongue remains in air, my lips do not strike to each other. वो आपस में उनको आपस में टकराव नहीं होता है. There is no collision. आ, so we can say this sound is vowel. Or a, when I say a, right, a, there is not any kind of collision. Or a, you can also say a, you can't find any kind of collision in my mouth. Or e, you can't find any kind of collision in our articulation system. But if I say b, when I say b and there is collision between our lips, or I say k, there is collision between upper plate and our tongue. Or s, when I say s, there is collision between our tongue and teeth. In short, the sound which is produced by collision in our articulation system is consonant, and the sound which is not produced by any kind of collision in our articulation system is called vowel. तो आपने ये समझ लिया कि vowel और कॉन्सोनेंट में क्या फ़र्क है. किसी रूल की ज़रूरत नहीं है. आप जब एग्ज़ाम में जाएंगे और अगर आपको वहाँ किसी भी आर्टिकल को लगाना है तो आपको इसी तरह समझना है कि आवाज़ वॉवेल है या कॉन्सोनेंट की है. अगर आपको वर्ड का जो पहली आवाज़ है आपको वो आर्टिकुलेट करना है, प्रोड्यूस करना है अपने मुंह से. तो अगर आपके मुंह में कोलिजन हुआ तो वो है कॉन्सोनेंट, और अगर कोलिजन ना हुआ और वो है वॉवेल. मैं कुछ एग्जांपल्स आपको देना चाहता हूं. अगर मैंने यहां लिख दिया एम, या मैंने यहां लिखा SI, और यहां मैंने लिख दिया एक्सरे, और यहां मैंने लिखा मैन, या मैंने यहां लिखा नेशन. समझना, अगर मुझे बोलना है कि मुझे ए कहाँ इस्तेमाल करना है और एन को मैंने कहाँ इस्तेमाल करना है, फिर से कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ ब्लैंक्स मैंने यहाँ डाले और मुझे इस्तेमाल करना है ए और एन को, है ना. आपको पता है ना, वी यूज एन बिफोर वॉवेल साउंड एंड वी यूज ए बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड. अब हमें देखना ये वर्ड इधर इट स्टार्ट्स विद वॉवेल और कॉन्सोनेंट, और इसी तरह हमें इसके बारे में और इसके बारे में समझना है. हमने क्या समझना है, अगर ये नेशन, ये नेशन स्टार्ट किससे हुआ,
न न न न। तो जब मैंने न बोला तो टकराव हुआ हमारे लिप न और अपर पैलेट के दरमियान। जब टकराव हुआ तो ये जो न है, जो ये वर्ड है, ये स्टार्ट होता है कॉन्सोनेंट से, क्योंकि जब मैंने इसको स्टार्ट करने की कोशिश की तो टकराव हुआ हमारे कॉन्सोनेंट, हमारे आर्टिकुलेशन सिस्टम में, तो मुझे यहां लगाना है ए, राइट। लेकिन अब ये वर्ड है एम ए जब मैं बोलूंगा स्टार्ट हुआ जब मैंने बोला तो कोई टकराव ही नहीं, my tongue remains in air, so I can say this word starts with the vowel sound, so I have to use here an, or si start s भी स्टार्ट हुआ कोई कोलिजन नहीं, तो मुझे यहां इस्तेमाल करना है एन। अब एक्स3 स्टार्ट एक्स भी स्टार्ट होता है यानी एक्स भी देखो ना स्टार्ट किसे हुआ जब मैंने बोला तो मेरे मुंह में कोई कोलिजन नहीं, तो मुझे लगाना है एन। लेकिन यहां देखो, यहां भी एम था, मैंने एन लगा दिया, यहां भी एम है मैन जब मैंने बोला तो मेरी लिप्स के दरमियान कोलिजन देखो मैं, तो मुझे यहां इस्तेमाल करना है ए। तो अब आप समझ गए होंगे, आपको कोई भी रूल याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ दिमाग में रखना है साउंड्स आर ऑफ टू टाइप्स, ईदर इट इज वॉवेल और कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट साउंड इज प्रोड्यूस्ड विथ कोलिजन एंड वॉवेल साउंड इज प्रोड्यूस्ड विदाउट कोलिजन। कोलिजन का मतलब है टकराव, जब हमारे मुंह में टकराव होता है ऑर्गन्स के दरमियान, जब हम कोई आवाज़ निकालते हैं, है ना, और उस आवाज़ के दौरान हमारे मुंह में टकराव होता है ऑर्गन्स के दरमियान, हम उस आवाज़ को कॉन्सोनेंट कहते हैं। और जब टकराव नहीं, when our tongue remains in air, है ना, and any sound is produced, that sound is called vowel। तो आज का टॉपिक मैं यहाँ पे ही ख़त्म कर देता हूँ। तो फिर मैं थोड़ा आपको फिर से रिमाइंड करना चाहता हूँ कि मैंने क्या बोला। इन इंग्लिश वी हैव 26 लेटर्स, दे आर जस्ट फिगर्स, दे हैव नो साउंड, we can't say they are vowels or consonants, but when we use them in the words, जब हमने उनको इस्तेमाल किया, they give us sounds, then those sounds are of two types, either that sound is vowel or consonant, and vowel sound is that sound when we articulate them there is no collision in our articulation system, and consonant sound is that sound when we produce that sound there is collision in our articulation system. In short, vowel sound is the production of no collision and consonant sound is the production of collision in our articulation system. Thank you very much.